प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन का। लेकिन सबसे पहले आपको ये टर्म क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट आर क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स आपके पास एक पर्टिकुलर शेप की वॉइस इज लो नाउ, इज इट ओके? ओके। सो बेटा जो आपके पास क्रिस्टलाइजेशन है उसके लिए पहले आपको क्रिस्टल्स को समझना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शुगर का एग्जाम्पल फिलहाल बता रही हूँ। शुगर के कभी ऑब्जर्व किया है कि जो सिंगल उसका सब्सटेंस होता है, जो क्रिस्टल होता है, वो कैसा होता है देखने में? देखा है, क्यूब शेप का होता है। बहुत ही प्रॉपर उसका एक एग्जैक्ट शेप होता है, एक शाइन होती है उसमें, है ना? तो उस जो हमारा बिल्कुल छोटा सा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। हर चीज क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स होते हैं, देखा कितने स्मॉल साइज, कितने प्रिसाइज, कितने एग्जैक्ट शेप के क्रिस्टल्स होते हैं, है ना? तो लेकिन हर चीज जो आपके पास सॉलिड है जरूरी नहीं है कि वो आपका क्रिस्टल्स ही हो, ठीक है? वो सिंपल पाउडर फॉर्म में भी हो सकती है, राइट? अब जैसे आपने देखा होगा घर पे बेकिंग सोडा वगैरह पड़ा होता है ना, है ना? तो देखा है वो कैसा पाउडर फॉर्म में होता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप वगैरह नहीं होता है, उसका कोई क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, ठीक है? तो होप क्रिस्टल्स और सिंपल पाउडर्ड फॉर्म में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे हेल्प करता है प्यूरिफिकेशन में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे बच्चा, अब देखो आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है एज पर योर बुक। आपके पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है? और कॉपर सल्फेट का आपके पास इम्प्योर सैंपल है, राइट? कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है आपके पास एंड इसको आपने क्या करना है, प्योरीफाई करना है। अब इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ सर्टेन इम्प्योरिटीज एडेड होंगी जो देखने में आपको पता नहीं चल रही हैं, है ना? कि इम्प्योरिटीज, या गुड मॉर्निंग। तो बेटा कॉपर सल्फेट में क्या होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज हैं और आपने उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। देन हाउ विल यू रिमूव? तो एक तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो प्योर कॉपर सल्फेट होगा और प्लस क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी। हमने क्या करना है, हमने वाटर लेना है, उसमें डिसॉल्व कर देना है, जो भी हमारा इम्प्योर सैंपल होगा ना उसको डिसॉल्व कर देना है। अब होगा क्या कि जो आपका कॉपर सल्फेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्युबल नहीं होंगी वाटर में, वो एज इट इज रह जाएंगी। फिर हमें पता है कि ये इम्प्योरिटीज हैं, हमने इनको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वाटर में डिसॉल्व किया कॉपर सल्फेट तो डिसॉल्व हो गया, इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई। फिर उनको निकालने के लिए हमने किया फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने से क्या होगा आपको पता है, इम्प्योरिटीज जो है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी और जो बाकी का लिक्विड है जिसमें कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है वो आपका एक और बीकर में आ जाएगा, है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहिए कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में और आपके पास कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व है ना? देन आप क्या मेथड जो है वो ऑप्ट करोगे? हाँ जी, क्या मेथड ऑप्ट करोगे बेटा आप? तो यहीं पे आपके पास नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? आप क्रिस्टलाइजेशन के लिए देखना क्या करते हो, ध्यान से सुनना। वाटर में अच्छे से कॉपर सल्फेट डिसॉल्व है, आप चाहते हो कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं वाटर से बाहर निकल आए और अलग से बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएं ताकि आप फटाफट से उसको निकाल लो, यही हो सकता है। अब मेरे को ये बताना कि सपोज आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना है और वो नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे डिसॉल्व करने के लिए? पानी सपोज आपने और नहीं डालना है, उतने में ही डिसॉल्व करना है और काफी शुगर है डिसॉल्व करने के लिए। वेरी गुड, आप हीट करोगे क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करोगे वो डाइसोल्यूशन को फास्ट करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिसॉल्व इजीली होता जाएगा जो भी आपका सब्सटेंस है ना?
मोस्टली सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब क्या था, अगर आप डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो अब लास्ट स्टेप में आप क्या चाहते हो कि जो डिसॉल्व्ड चीज है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए वाटर से। तो आप क्या करोगे फिर, ऑपोजिट कंडीशंस अप्लाई कर दो। क्या करोगे, अब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, क्योंकि हमने जैसे ही टेम्परेचर को लो करना स्टार्ट करना ना, तो होगा क्या कि जो आपके क्रिस्टल्स वाटर में डिसॉल्व्ड थे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्योर सैंपल वाला कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, हम इसको एक डिश में रख देंगे। नहीं नहीं, इसको डिश में एक आपके पास चाइना डिश है या कोई भी कंटेनर है, उसमें आइस कोल्ड वाटर रख देना है, बिल्कुल ठंडा वाला पानी। ठीक है, आइस कोल्ड वाटर रख के उसमें अपना जो बीकर है वो रख जाना है। जब नेक्स्ट डे आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे वो बॉटम पे सेटल डाउन हो चुके होंगे, और जो वाटर होगा वो ऊपर सेपरेटली आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्रिस्टल्स आपके बन चुके हैं। ये मेथड है क्रिस्टलाइजेशन करने का। फिर आप क्या करोगे, आप उसको फिल्टर पेपर के साथ सेपरेट करके आपके पास प्योर कॉपर सल्फेट आ जाएगा। समझे कुछ? हमें पता था इम्प्योरिटीज ऐसे नहीं हटनी है, हमने डिसॉल्व करके इम्प्योरिटीज को पहले हटा दिया। फिर जो हमारा कॉपर सल्फेट वाटर में डिसॉल्व हो चुका था, उसको फिर से सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए हमने लो टेम्परेचर कर दिया, हमने ठंडे पानी में रख दिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वो फर्दर सेपरेट आउट हो गए। क्लियर? अब मैं आपको ये जो प्रोसेस है इसका एडवांस्ड बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कि बेसिकली इसमें होता क्या है या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। लास्ट वाले प्रोसेस में हमने जो वाटर में हमारा डिसॉल्व्ड कॉपर सल्फेट था उसको आइस कोल्ड वाटर में रख दिया। अगेन नॉट क्लियर? वीडियो इज नॉट क्लियर। वेट, लेट मी चेंज द लोकेशन देयर। क्लियर है? डिसाइड कर लो आपस में। ओके ओके, आई गॉट इट। हाँ जी, अभी वॉइस ऑडिबल? ओके गुड। ओके ओके ओके, तो लास्ट स्टेप मैंने सिंपली बताया कि आपने आइस कोल्ड वाटर में रख देना है और इजीली जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डाइसोल्यूशन का हमने ऑपोजिट प्रोसेस, अच्छा ये चीज नोट करना, ये ध्यान में रखना कि एक प्रोसेस होती है बेटा डाइसोल्यूशन, उसका मतलब होता है किसी चीज को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना, और एक प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन, उसका मतलब क्या होता है, जो डिसॉल्व्ड आपका सब्सटेंस है उसको सॉल्वेंट से सेपरेट करना। तो दोनों प्रोसेस ऑपोजिट हैं। ठीक है, डाइसोल्यूशन के लिए जो भी चीज आप करोगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, बुक में से ये प्रोबेबली आपका लास्ट बेटा कोई टॉपिक होगा। लेट मी फाइंड आउट, वेट। ये है आपका पेज नंबर 23 पे। ओके, सो आपने डाइसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन का होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा आपको, ये तो हो गया ना सिर्फ कॉपर सल्फेट के लिए, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस्ड बता रही हूँ कि प्यूरिफिकेशन के लिए आपने बेसिक फंडा दिमाग में रखना क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चे, वॉइस इज क्लियर और नॉट? नॉट क्लियर? क्लियर है?
ओके, नाउ लेट मी कंटिन्यू। सो प्योरिफिकेशन के लिए आपने बेसिक फंडा क्या दिमाग में रखना है? देखो, जिस भी चीज़ को आप प्योरीफाई करने जा रहे हो, उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक आपका होगा बेटा प्योर सैंपल जो आप चाहते हो, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, है ना? तो आपको पता है जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या जो भी आपका प्योर सैंपल है, दोनों की नेचर एक जैसी तो होगी नहीं, है ना? अब देखो सपोज़ आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, आपको 2 प्रोडक्ट बन गए, उसमें से आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, है ना? दूसरा वाला नहीं चाहिए, उसको आप हटाना चाहते हो, वो साइड प्रोडक्ट है। तो आप इसके लिए भी तो प्यूरिफिकेशन मेथड ही ऑप्ट करोगे, है ना? तो आप क्या करोगे? 2 चीज़ें हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ वेरी करती होंगी, आप इसके लिए क्रिस्टलाइज़ेशन मेथड यूज़ करते हो, है ना? तो क्रिस्टलाइज़ेशन में आप क्या करोगे? आप देखोगे कि दोनों में से कौन-सी चीज़ किस में सॉल्युबल है, क्योंकि हर एक की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, है ना? तो हो सकता है दोनों कोई एक वाटर में सॉल्युबल हो, दूसरी अल्कोहल में सॉल्युबल हो, है ना? अगर मान लो हमारा प्योर सैंपल वाटर में सॉल्युबल है, तो हम क्या करेंगे? हम फटाफट से वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, हमें पता है इम्प्योरिटीज़ तो डिसॉल्व होनी नहीं और हम उनको सेपरेट कर लेंगे। हो सकता है हमारा सैंपल अल्कोहल में सॉल्युबल हो, क्योंकि वाटर के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे? उसको अल्कोहल में डिसॉल्व कर लेंगे और इम्प्योरिटीज़ हमारी डिसॉल्व नहीं होंगी। हमने वो वाला सॉल्वेंट चूज़ करना होता है, जिसमें हमारा सैंपल डिसॉल्व हो जाए और इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व ना हो, ठीक है? कोई ऐसी चीज़। तो अगर सपोज़ दोनों किसी एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हो सकता है अलग-अलग टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो रहे हों, है ना? तो हम टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ है, अगर सपोज़ सिंपल कोल्ड वाटर में, है ना? आपका जो सैंपल है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, कोल्ड वाटर में, ठीक है? और आपको डिसॉल्व करने के लिए थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ा, जैसे शुगर होती है ना, शुगर क्या करती है, वो नॉर्मल वाटर में तो इतना ईज़िली चलो डिसॉल्व नहीं होती है, आप जब गर्म करते हो फिर बड़ा ईज़िली डिसॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ा आपको डिसॉल्व करने के लिए। तो जब आप उसकी क्रिस्टलाइज़ेशन करोगे ना, तो जैसे ही आप टेम्परेचर को लो करोगे, तो बड़ी ईज़िली क्रिस्टल्स बन जाएँगे। व्हाई? क्योंकि वो चीज़ लो टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन सपोज़ आपने सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाने हैं, मान लो आपके पास सॉल्ट है ना? तो सॉल्ट आपने क्या किया? सॉल्ट को आपने डिसॉल्व कर लिया पहले वाटर में, और फिर आप चाहते हो कि वाटर में से सॉल्ट सेपरेट हो जाए, है ना? तो इतना ईज़िली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल वाटर में भी आपका जो सॉल्ट है वो बड़ा ईज़िली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, और जब आप उसको सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो इतना ईज़ी नहीं होगा। बेटा पिछला मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में करवाया है लाइव लेक्चर में, ठीक है? मेथड्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो वो अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी, डोंट वरी, वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपको कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क, ठीक है? तो प्यूरिफिकेशन क्लियर हो गया? कोलॉइडल सोल तो बेटा कब का करवा दिया हुआ है, लाइव में भी करवाया था और वीडियो भी शेयर करा था। यस, चलो मैं कोलॉइडल सोल लास्ट टाइम मैंने आया था लिंक जिसमें आपने सॉल्यूशन थोड़े मिक्स करके बताए थे, वो तो वीडियो देखा उसके बाद आपका कोई नहीं आया। ओके वेट जी लिसन टू मी। मैं 3 वीडियोस शेयर करूंगी, एक कोलॉइडल सोल का, सॉल्यूशन तक का सबने देख लिया हुआ ना, है ना? कोलॉइडल सोल का एक वीडियो शेयर करूंगी और 2 वीडियोस मैं जो लाइव क्लास बच्चों के साथ हुई है ना ज़ेनिथ के साथ, वो वीडियोस शेयर करूंगी। तो आपको पिछला सारा कवर हो जाएगा। प्यूरिफिकेशन क्लियर हो गया आज का, क्रिस्टलाइजेशन का जल्दी से बताओ, है ना? तो आप कितना इजीली क्रिस्टलाइजेशन करके किसी चीज को प्योरीफाई। अब बेटा जो आप, हाँ जी, जी बेटा सबके साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। आज ही कर दूंगी, शाम तक करूंगी वैसे, ठीक है? ओके, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबली ये सारे लास्ट आपके टॉपिक चल रहे हैं, कुछ है ना ये बड़े अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक हैं, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? और अगर कभी मेरे को टाइम मिला
तो कॉपर सल्फेट की कैसे क्रिस्टलाइजेशन होती है ये मैं रिकॉर्डेड आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए अब एक चीज आपकी रह गई, बाकी तो सारा चलो डिस्कस हो ही गया। अब एक चीज आपकी ये रहती है कि आप, अच्छा एक एग्जांपल और मेरे दिमाग में आ रही है कि जो सी वाटर है ना, सी वाटर से बेटा सॉल्ट को हम ऑब्टेन करते हैं ना, तो वहां पे भी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं, अब देखो सिंपल सी बात है, आपने सी वाटर लिया, उसमें से वाटर को पहले इवेपोरेट कर दिया, वाटर जैसे ही इवेपोरेट हो गया नीचे क्या रह गया, आपका सॉल्ट रह गया। अब क्या करोगे उसके बाद में, सॉल्ट तो आ गया, लेकिन क्या वो सॉल्ट प्योर है? आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था सोडियम क्लोराइड, लेकिन उसमें और भी बड़े सारे सॉल्ट होंगे, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, तो और भी बड़े सारे सॉल्ट हैं। अब ये तो आपने खाने नहीं है, कंज्यूम नहीं करने हैं, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इवेपोरेशन के बाद जो सॉल्ट आएगा उसको प्योरीफाई करोगे, ठीक है। तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी ना, जो आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, जो पानी में नहीं डिसॉल्व हो सकती हैं, उनको कैसे निकाल सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। आप सॉल्ट लोगे, उसको वाटर में खुद से, हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? आर यू गाइज लिसनिंग? ओके, तो जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं आप उनको फिल्टर आउट करके निकाल के देन फर्दर क्रिस्टलाइजेशन करके प्योर सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। और कुछ जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, उनको टेम्परेचर के बेसिस पे हम, क्लियरली क्लियरली बोलो बेटा। यस, क्या डाउट था कि अगर आपकी इम्प्योरिटी सॉल्युबल है वाटर में, ये पूछ रहे हो? ओके लीव, जब पूछना होगा डाउट बता देना, ठीक है। तो अब जल्दी से एक लास्ट वाला हम टॉपिक कर लेते हैं, हाउ टू सेपरेट गैसेस, ठीक है। आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं, एक मिक्सचर है, ठीक है, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे? हाँ जी, कोई बताएगा? आपने एयर ली नॉर्मल, ठीक है, बेटा आवाज आ रही है? ओके, थैंक गॉड। तो आपके पास नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक एयर है आप उसको यूज कर रहे हो, एयर में से आपको बोला गया कि देखो एयर में बड़ी सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल जो आपके पास गैसेस हैं, तो आप इन सबको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। आप क्या करोगे उसके लिए, कोई मेथड कोई बता सकता है मेरे को? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बेटा किस लिए होता है, कोई ऐसा सॉलिड जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास तो ऑलरेडी गैसेस हैं, क्या करोगे फिर? जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं बताएगा कोई? बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने गैसेस को लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। गैसेस को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। और आपको पता है किसी भी गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब ध्यान से देखना जरा मेथड, गैस की नेचर क्या होती है आपको पता है, पार्टिकल्स बड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, है ना, फार अपार्ट होते हैं, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बड़ी वीक होती हैं, सबको पता है। और लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़ा नियर बाय होते हैं, है ना। यस, और फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस भी क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। अब आपने इनको, लिक्विड को अगर मैं बोल, सॉरी, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी गैस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, क्या मेथड लगा सकते हैं? वेरी गुड, दोनों मेथड आएंगे, कूलिंग भी और प्रेशर भी। हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल पास आ जाए,
और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो इनको पास लाने का एक ही मेथड है, प्रेशर बड़ा हाई कर दो, है ना? प्रेशर हाई करोगे तो ये क्लोज आएंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनमें स्ट्रांग होंगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है टेम्परेचर को लो रखो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो इन लोगों ने मूव करते रहना बड़ा फास्ट और अगर ये मूव करते रहे तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे नहीं, और अगर ये आएंगे नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें स्ट्रांग नहीं होगा और इन्होंने कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होना है। तो आपको दो कंडीशन होप आपको क्लियर होंगी, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड, by increasing the pressure and by decreasing the temperature. Clear? हम्म, अगर हम इनको लो टेम्परेचर पे रख दें तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रीजन क्या है? रीजन ये है, जब आप गैस को लो टेम्परेचर पे रखोगे तो वो पहले तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर आप और उसको टेम्परेचर लो कर दोगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मूव कहाँ से होगी? समझे? इज इट क्लियर? So we can liquefy the gases either by increasing the pressure and by decreasing the temperature, या फिर दोनों कंडीशन थोड़ा मतलब मॉडरेट रेंज में अप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, जो एटमॉस्फेरिक हमारे पास मिक्सचर था गैसेस का, हमने पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता ही है कि जब आपके पास कोई लिक्विड है, अब इसमें क्या होगा? इस लिक्विड में ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सबके सब लिक्विड स्टेट में है। और मैंने आपको बोला बेटा कितने सारे लिक्विड मिक्स हो रखे हैं, इनको सेपरेट करो। तो मेथड तो आपको पता ही है मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं। क्या करोगे आप लोग? कितने सारे लिक्विड्स हैं, कैसे सेपरेशन करोगे? कौन सा मेथड था? हु विल आंसर? हु विल आंसर? आपने एटमॉस्फेयर से हमें जो एयर मिली थी, पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। उसमें जितनी भी गैसेस थी सारी लिक्विफाई हो गई, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो आर्गन है, कुछ भी है, सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब मैंने आपको बोला इसमें से ऑक्सीजन अलग करो, नाइट्रोजन अलग करो, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? व्हाट विल बी द मेथड? वेरी गुड, डिस्टिलेशन करेंगे। जब आपके पास कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, सारी गैसेस एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो रखी होंगी, हमने इनको अलग करना है, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। ठीक है। और एक चीज और बेटा, इतनी सारी गैसेस हैं, सबके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह नियर बाय होंगे, तो हमें और भी अच्छा मेथड चाहिए, हमें चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं जिनको नहीं क्लियर है, उनको वीडियो से बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जो लिक्विड्स अच्छे से मिक्स हो रखे हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत नियर बाय हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक कॉलम यूज करते हैं, एक कॉलम में उनको हीट करते हैं। हीट करके जैसे उनके वेपर्स बनेंगे, आगे हमने कंडेंसर लगा रखा होगा, वेपर्स यहाँ पे आएंगे, कंडेंस होंगे और अलग से हमारे पास हर एक चीज सेपरेट होती जाएगी। सो दैट मीन्स दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। पहले लिक्विफाई कर लो और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, हो गई सारी की सारी सेपरेट। इज इट क्लियर? फाइनली एंड अब आपका एक चीज और है बेटा, वाटर प्यूरिफिकेशन का आप खुद जरा दिमाग में सोचना। वैसे आपकी बुक में ना एक डायग्राम दे रखा है सबसे लास्ट में, उसको ध्यान से जरा ऑब्जर्व करना, और देन हम डिस्कस करेंगे कभी नेक्स्ट लाइव में कि कैसे हम मतलब वाटर की प्योरिफिकेशन को करा जाता है, प्रॉपर प्रोसेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट किसी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे ना। होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस, जी पिछली वीडियोस बेटा आपको मिल जाएंगी फॉर श्योर, नो नीड टू वरी। और अब एक चीज बस ध्यान में रखना कि आपने इस फुल चैप्टर में क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो।
ओके? हमेशा अपना कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, क्लियर रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं डाल सकते हैं जिसको आप आंसर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, सिंपली चीज़ों को समझो, समझ के करो, कुछ भी इधर-उधर से उठा के डाल देंगे ना, तब भी आप लोग कर लोगे, ठीक है? क्लियर है? तो मैं जस्ट एक आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, फटाफट से सुन लो 2 मिनट में कि आपने इस फुल चैप्टर में क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी मैटर है, उनको 2 टाइप्स में हम क्लासिफ़ाई करते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होते हैं? एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, है ना? और एलिमेंट्स सबको पता है, मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है, मेटलॉइड भी होता है। और कंपाउंड्स भी सबको पता है कि प्योर होते हैं। हर एक कंपाउंड का फिक्स्ड फॉर्मूला होता है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो मिक्सचर है वो उसको हमने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में इस चैप्टर में करा। मिक्सचर आपका सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोलॉइडल सोल भी हो सकता है और सस्पेंशन भी हो सकता है। तो सस्पेंशन को तो हमने आगे फुल एक्सप्लेनेशन में करना नहीं है। तो 2 बचे, सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सोल। तो अच्छे से समझ लिया कि सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है और कोलॉइडल सोल में आपका डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक है? और कैसे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स आ सकती हैं आपके पास कोलॉइडल सोल की एंड सॉल्यूशन की, वो सारी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है? और अच्छा, एक चीज़ और आपकी इस चैप्टर से रह गई, वो अलग से एक अलग नेक्स्ट लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये आपको होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड देन आपने क्या ध्यान में रखना है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलॉइडल तीनों जब अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आपने मिक्सचर पे फोकस करना है दैट हाउ वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो मिक्सचर के बड़े सारे मेथड्स हैं, चाहे वो इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, आपका डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एटसेट्रा, बड़े सारे मेथड्स हमने करे हैं। वो सारे मेथड्स और वो हर एक मेथड का एक अलग आइडिया है कि क्यों हमने यही मेथड ऑप्ट करा, ठीक है? एंड लास्ट में हमने प्यूरिफिकेशन करा और गैसेस का भी हमने सेपरेशन करा। दैट्स इट अबाउट द होल चैप्टर, ठीक है? तो टिप्स में जब आपको याद रह जाएँगी ना चीज़ें, उस दिन से आपको साइंस बड़ी ईज़ी लगेगी, ठीक है? तो गिनती के टॉपिक हैं, कर लेना अच्छे से, ओके? क्लियर ना सबको? ओवर करें अभी क्लास? टाइम हो गया, ओवर होने वाली है। ओके, बाय-बाय। बाय-बाय मैम। ओके बेटा, ओके बाय-बाय। बाय-बाय।